हालेलुया, गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ इफिसियों अध्याय 3 का पद 13 यहाँ लिखा है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उसके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा। सो आई आस्क यू नॉट टू लूज योर हार्ट और व्हाट आई एम सफरिंग फॉर यू विच इज़ योर ग्लोरी। हालेलुया। मेरे चीज़ों, बाइबल में हमें इस वाक्यांश का अर्थ जो है वो हमें दिखाई देता है कि संत पौलुस किस प्रकार से अन्य जातियों के सुसमाचार को सुनाने की वजह से उनके जीवन में कलेश थी। दरअसल जो ग्रहण करता था उसके लिए वो महिमा का कारण था। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता था। एक खादिम परमेश्वर का जो दास है वो कलेश उठाता है अपने जीवन काल में। एक विश्वासी के लिए वो अपने जीवन काल में कलेश को भोगता है। यदि विश्वासी जो परमेश्वर का दास है उसके वचन को जो उसने सुनाया फॉलो करता है तो उसके लिए वो महिमा का कारण होता है। यदि नहीं करता है तो मेरी अजीजों, ये उसके लिए दुख और विनाश का कारण होता है। संत पौलुस उस समय दुख उठा रहे थे। जेल में रहकर इन्होंने इस पत्री को लिखा, इफिसियों को लिखा कि मैं तुम्हारे लिए उन कलेशों को उठा रहा हूँ जो तुम्हारी महिमा का कारण होगा और तुम साहस न छोड़ो। ठीक है, ये एक विश्वासी के लिए पॉजिटिव बात होती है कि यदि वो अपने पासवान को, पास्टर को या सेवक को या उस लीडर को विश्वासी के लिए दुख उठाते हुए देखता है तो उसके लिए ये एक गर्व की बात होती है, क्योंकि अगर वो दुख उठा रहा है तो महिमा जो है एक विश्वासी को भी परमेश्वर देता है। जिस प्रकार से पुराने नियम में ये व्यवस्था थी कि जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और जो लूट मिलता था वो खाली सैनिक नहीं बांटते थे, वो मंडली को भी दिया जाता था। इसी प्रकार से मेरे अजीजों कि जो लड़ाइयाँ परमेश्वर के दास लड़ते हैं, चाहे वो आत्मिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियली हो, जैसी भी लड़ाइयाँ एक परमेश्वर का खादिम लड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में महिमा नहीं लाता, परमेश्वर उसे भागीदार बनाता है उसकी कलीसिया के लिए भी और उसके विश्वासी के लिए। जिस प्रकार संत पौलुस ने कहा कि वो एक महिमा का कारण उन विश्वासियों के लिए होगा, महिमा उनको मिलेगी। मेरे अजीजों, यदि विश्वासी इस बात को नहीं समझता है तो विश्वासी के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि वो जो कलह परमेश्वर का उनका जो दास है वो उनके लिए भोग रहा है या उठा रहा है उस कलेश को, और वो इस बात को नहीं समझता है कि हमारी उसमें महिमा निहित है उसके कलेशों के अंदर। तो मेरे अजीजों, ये दुर्भाग्य की बात है उस विश्वासी के लिए। वो विश्वासी उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाता, उन महिमा को नहीं देख पाता। विश्वासी को चाहिए कि वो उस परमेश्वर के खादिम के साथ खड़ा हो, उस खादिम को जहाँ तक हो सके उसके साथ रहे, उसकी हेल्प करे। प्रभु आशीष दे। इस वचन पर मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, इस वचन के जो हमने पढ़ा सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु हर एक सुनने वाले पर तेरी दया दृष्टि मांगते हैं, सब पर तेरी दया अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम से ठहराते। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे जी जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, अदर ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि हमारे परमेश्वर के जो भाई बहन हैं वो आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर बहुत आशीष दे, आमीन।